स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे राम मंदिर उद्घाटन को लेकर जहां बीजेपी उत्साहित है और चारों ओर वातावरण राममय हो चला है, तो वहीं विपक्षी खेमा बड़े ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे क्या ना करे। विपक्षी दलों के नेताओं की कोशिश है कि वो बीजेपी के विरोध के लिए जहां एक और राजनीतिक तरीका अपनाए, तो वहीं साथ ही किसी धार्मिक कार्यक्रम के जरिए अयोध्या से जुड़े भी रहे। इस रिपोर्ट को देखिए। अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाली भगवान रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में बीजेपी राष्ट्रव्यापी स्वच्छ तीर्थ स्वच्छता अभियान चला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर बीजेपी नेता 14 जनवरी से 22 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। इस अभियान के दौरान मंदिरों और आसपास के इलाकों की साफ सफाई के लिए बीजेपी नेता श्रमदान कर रहे हैं। अब तक प्रधानमंत्री मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और नेता अलग अलग मंदिरों में स्वच्छ तीर्थ अभियान में योगदान दे चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक स्थित श्री कालाराम मंदिर में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया था। पीएम मोदी अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में यजमान के रूप में शामिल होंगे। अयोध्या के कार्यक्रम को लेकर जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है, विपक्षी खेमा बड़े ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। राम मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी के पक्ष में बनता जा रहा माहौल विपक्ष को काफी डराने लगा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के प्रसंग में जेडीयू नेता केसी त्यागी की समझाइश भी ऐसी ही लग रही है कि कैसे गांव-गांव तक मंदिर के पक्ष में माहौल बन चुका है, जिसमें बीजेपी से लड़ाई मुश्किल होती जा रही है। इंडिया गठबंधन में शामिल आप नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो पूरी दिल्ली में सुंदरकांड का पाठ ही कराने लगे हैं। चुनावों में तो अयोध्या घुमाने का वादा तो करते ही रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली वासियों के कल्याण के लिए हर महीने सुंदरकांड का पाठ हो सके, ये सुनिश्चित किया जाएगा। दरअसल 16 जनवरी को अरविंद केजरीवाल रोहिणी मंदिर में आयोजित सुंदरकांड पाठ में शामिल हुए। उन्होंने एक्स पर जानकारी दी कि वह प्रभु की आराधना के लिए धर्मपत्नी के साथ आयोजन में शामिल हुए। जैसे अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के विरोध के लिए राजनीतिक तरीका अपनाया है, हर विपक्षी राजनीतिक पार्टी ऐसे ही कोई न कोई हथकंडा अपनाकर अयोध्या से जुड़े रहना चाहती है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा ऐसा है जिसे लेकर कांग्रेस हमेशा से ही बीजेपी नेताओं के निशाने पर रहा है। ऐसे में कांग्रेस के लिए कोई भी फैसला ले पाना मुश्किल भरा होता है। बीच बीच में कांग्रेस की तरफ से आंकलन करने और फीडबैक लेने की भी कोशिश होती रही है। पिछले साल खबर आई थी कि कांग्रेस की तरफ से कुछ लोग अयोध्या जाकर राहुल गांधी के दौरे के लिए वस्तु स्थिति की पैमाइश कर रहे थे, लेकिन उससे ज्यादा कभी कुछ नहीं बताया गया। 22 जनवरी के कार्यक्रम का न्योता भेजे जाने की बात जब सार्वजनिक हो गई, तो कांग्रेस को आधिकारिक रूप से स्वीकार करना पड़ा कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया गया है। लेकिन जैसे ही इंडिया ब्लॉक की नेता ममता बनर्जी ने समारोह के बहिष्कार का स्टैंड ले लिया और दबाव में आकर कांग्रेस को भी कहना पड़ा कि पार्टी न्योते को ससम्मान अस्वीकार करती है। कांग्रेस का रुख साफ होने के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे यूपी के कई नेताओं ने दुख का इजहार किया है और हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हर हाल में अयोध्या जाने की घोषणा कर दी। दबाव में कांग्रेस को फिर बैकफुट पर आना पड़ा और समारोह से पहले एक प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला हुआ। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे के साथ दीपेंद्र हुड्डा, सुप्रिया श्रीनेत जैसे नेता भी पहुंचे और सरयू में स्नान ध्यान के साथ ही मंदिरों में पूजा अर्चना भी की गई। अब जब 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए कांग्रेस नेताओं के नहीं आने के बारे में मीडिया ने पूछा, तो अजय राय का कहना था कि क्या भगवान राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित नहीं है? हम मकर संक्रांति जैसे शुभ दिन पर भगवान को सम्मान देने आए हैं। पार्टी का कहना है कि बीजेपी चुनाव की वजह से अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवा रही है। फिलहाल इंडिया गठबंधन में कई विपक्षी नेताओं ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन का कार्यक्रम तय कर दिया है। इसी कड़ी में राहुल गांधी का भी नाम आता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहे हैं। 15 जनवरी को उनकी यात्रा नागालैंड पहुंच गई थी। 18 जनवरी को यात्रा असम में प्रवेश करेगी। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन राहुल गांधी असम के शिव मंदिर और कामाख्या मंदिर जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव फिर से
भक्ति मार्ग पर लौट चुके हैं। अखिलेश यादव ने हाल ही में अपने एक्स हैंडल से जानकारी दी कि उन्हें निमंत्रण मिला है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद वो सपरिवार दर्शन करने अयोध्या जरूर जाएंगे। इंडिया गठबंधन में शामिल टीएमसी के प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी 22 जनवरी के दिन अपने प्लान की घोषणा कर दी है। ममता ने कहा कि 22 जनवरी वाले दिन सभी धर्मों के लोगों के साथ एक सद्भाव रैली निकालेंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह 22 जनवरी को काली घाट मंदिर जाएंगी और पूजा अर्चना करेंगी। इसके बाद वे सद्भाव रैली में हिस्सा लेंगी। विपक्ष के लिए स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन राम मंदिर अब ऐसा मुद्दा बन चुका है जिस पर उसके साथ या उसके खिलाफ कोई भी स्टैंड लेना राजनीतिक रूप से फायदेमंद हो सकता है। ममता बनर्जी के वोटर को पता है कि उनके लिए जरूरत पड़ने पर टीएमसी का स्टैंड क्या होगा, लेकिन अखिलेश यादव के वोटर हो या कांग्रेस के लिए इधर भी भ्रम की स्थिति है और उधर भी वैसी ही स्थिति बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो क्या वाकई अब विपक्षी पार्टियों को समझ नहीं आ रहा कि उन्हें करना क्या है, क्या नहीं करना है और किस तरह से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर स्टैंड लेना है? इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपको परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ वकील अरविंद कुमार जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपका स्वागत है। मीनाक्षी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि आप प्रवक्ता हैं। मीनाक्षी जी आपका स्वागत है। और साथ ही साथ सुमित मेहरोत्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि टीएमसी के प्रवक्ता हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। स्नेहाशीष वर्धन जी, आपसे दरअसल समझना चाहेंगे, क्या वाकई कांग्रेस में भी असमंजस की स्थिति है क्या कि इसका विरोध करना है, नहीं करना है? एक तरफ कर दिया जाता है, दूसरी तरफ एक प्रतिनिधिमंडल भेज दिया जाता है डैमेज कंट्रोल करने के लिए। अब राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है कांग्रेस के लिए भी, क्या अगर विरोध करती है तो भी दिक्कत और नहीं करती है तो भी दिक्कत? देखिए, कांग्रेस पार्टी में ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी विरोध नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने ससम्मान कहा है कि 22 तारीख के कार्यक्रम में हम नहीं जाएंगे, 22 तारीख के बाद जाएंगे। तो 22 तारीख से पहले भी हमारे यूपी के कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो जा चुके हैं। तो ऐसी बात है। और क्योंकि आपने भी देखा है, मैंने पहले भी डिबेट में आपके माध्यम से ये उठाया था मुद्दा कि किस तरीके से वहां पे कतिपय लोगों ने किस तरीके से हमला किया कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर, ये भी मैंने उठाया है। क्योंकि श्रीराम को एक दल, एक जाति, एक पार्टी या एक किसी भी संप्रदाय से जोड़ के नहीं देखा जा सकता है। भारत की अगर बात करेंगे तो श्रीराम की बात करना, सनातन की बात करेंगे तो श्रीराम की बात करना, ये अपने आप में एक दूसरे के पूरक है। तो मैं सीधे सीधे बोल देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड जो बार बार चल रहा है ये मुद्दा कि कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, विरोध हम नहीं कर रहे, विरोध हम लोग मुद्दे पे कर रहे हैं। मुद्दा ये है कि भव्य मंदिर का निर्माण होने के बाद उसका प्राण प्रतिष्ठा होता है, लेकिन ये आनंद फानंद में जिस तरीके से किया जा रहा है, हमारा विरोध वहाँ है। और हमारा ही विरोध नहीं है, क्योंकि हमसे ज्यादा जो धर्म के बारे में जाता है इस देश में, शंकराचार्य, इन लोगों के द्वारा जब विरोध किया जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी उससे अस्वीकार कैसे रह जा सकती है? सनातन धर्म के जो सबसे बड़े धर्मावलंबी हैं, जो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, अगर उन्होंने विरोध कर दिया है तो कांग्रेस पार्टी कम से कम धर्म के जो सबसे ज्यादा लोग हैं उनकी बातों को सुनेगी और उनका अनुसरण करेगी। नहीं, आपके कांग्रेस पार्टी के अंदर ही दो धड़े बटे हुए दिखाई दे रहे हैं ना। एक कह रहे हैं कि नहीं, इसमें जो इसकी खिलाफत की गई, क्या जो निमंत्रण को ठुकराया गया है वो सरासर गलत है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। और एक धड़ा कह रहा नहीं नहीं, इसमें तो हम जाएंगे नहीं। तो ये जो विरोधाभास की स्थिति है वो कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा चिंता का विषय बढ़ाती है क्या, ऐसा लगता है आपको? नेहा जी, मैं पूरी तरीके से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक दल है और ये धर्म निरपेक्षता को बढ़ावा देता है, सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी की भावनाओं का सम्मान करता है। अगर हमारे किसी राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर कोई कांग्रेस का नेता जाना चाहता है तो वो जाए, स्वतंत्र है। क्योंकि धर्म को लेकर हम लोग बार बार बोलते हैं कि हम लोग धर्म की राजनीति नहीं करते हैं,
हम लोग राजनीतिक धर्म का पालन करते हैं और हम लोग पूरी तन्मयता के साथ अपने जो राजनीतिक धर्म है जो सिखाता है हमें कि गलत सही और सबका सम्मान जो होता है कि उसमें कैसे सामंजस्य स्थापित करना है, उसके प्रति हम लोग पूरी तरीके से जिम्मेदार है। और हमारे दल के भी बार बार मैं बोल रहा हूँ, मैं राहुल गांधी की इसी बातों को कोट कर रहा हूँ कि अगर किसी को लगता है कि वहां जाना चाहिए, क्योंकि ये आस्था का विषय है, इसे क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये आस्था का विषय है। अगर मुझे, मैं खुद कह रहा हूँ कि अगर 9 वर्ष ये पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है, ये आस्था का विषय है, ये व्यक्तिगत विषय है करके क्या अपनी जिम्मेदारियों से तिश्री की जा सकती है? पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है क्या? नया जी जो सम्मान अस्वीकार किया गया है न्योते को, मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि भगवान नहीं, अगर पार्टी ने ससम्मान इसको अस्वीकार कर दिया और फिर भी कांग्रेस के नेता अगर कोई जाते हैं तो क्या क्या किया जाएगा? उसमें क्या कोई कार्रवाई की जाएगी या फिर आस्था का विषय कहकर इससे किनारा कर लिया जाएगा? वो क्लियर किया गया, आप पढ़ लीजिए। पूर्व कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के निर्मल खत्री जी, उनका पोस्ट पढ़िए और पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा कि मंशा क्या है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सम्मान करती है। अगर मैं खुल के बोल रहा हूँ कि अगर 9 वर्ष के दिन मैं मंदिर में, हनुमान मंदिर में जाऊंगा, मैं राम मंदिर में जाऊंगा, कि मैं शंकर भगवान के मंदिर में जाऊंगा, ये मेरा विषय है सनातनी होने के नाते। अब कोई कहे कि 22 तारीख को यार प्राण प्रतिष्ठा आप कीजिए, दर्शन करने हम लोग जरूर आएंगे, आप मंदिर निर्माण में काम करिए, क्योंकि आपके लिए चुनावी स्टंट है, हमारे लिए चुनावी स्टंट नहीं है। हमारे लिए धर्म आस्था का विषय है और हम इसका सम्मान करते हैं। हम इसका राजनीतिक इस्तेमाल राजनीतिक माइलेज लेने के लिए नहीं करते। ठीक है, मल्होत्रा जी, आपसे मेरा सवाल है कि क्या वाकई टीएमसी भी इसका, क्योंकि निमंत्रण तो स्वीकार नहीं कर रही है, ये तो ममता बनर्जी साफ तौर पे कह चुकी हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि गठबंधन की एक राय होनी चाहिए इसलिए, या वाकई राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना चाहती टीएमसी? देखिए क्या है कि प्राण प्रतिष्ठा जो एक ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, एक इवेंट है भाजपा के लिए। ये भाजपा इसमें 22 तारीख को ये डिबेट कर रही है, उससे हर पार्टी दूरी बना रही है। चाहे हमारे चार जो शंकराचार्य थे वो भी दूरी बना चुके हैं। आप मुझे बताइए, क्या वो भी नहीं जा रहा? तो क्या वो भी सनातनी नहीं है? ऐसे तो भाजपा ये कह रही है कि वो भी हिंदू नहीं है, वो भी सनातनी नहीं है। उन्होंने भी तो कहा कि हम लोग भी नहीं जा रहे। लेकिन क्या मसला है, अभी हमारा वहां पे राम जी का मंदिर पूरा निर्माण हुआ नहीं, अधूरा है। अधूरे में प्राण प्रतिष्ठा, क्या ये बात सही है? मुझे बताइए। मैं तो भाजपा के प्रवक्ता साहब से पूछना चाहता हूँ, भाई आगे अधूरे प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कहाँ होती है? कौन करता है? केवल चुनावी मूड में है, चुनाव आ रहा है तो सभा लोग से पहले कर रहा है। अरे भाई आप कुछ समय बात भी कर सकते थे, अब तो मंदिर वही बनेगा ना। मंदिर को रोक नहीं रहा है, कोई पार्टी आ जाए, कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो इसकी जल्दबाजी क्यों है? ठीक है, पर इन्हें क्या है, इन सारे मुद्दों से भटकाना है जो देश में चल रहे हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का। ये इन्होंने केवल जीतने के लिए, हमने कुछ काम करा नहीं है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, हमें जनता से वोट मांगनी है, क्या करना है, प्रभु श्री राम के नाम पे वोट मांग लेंगे। इस तरीके से थोड़ा होता है। आप काम करिए, विकास की बात करिए। मुझे आप बताइए, 10 साल में माननीय मोदी जी ने कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है मीडिया के सामने कि हमने इतना विकास करा देश के अंदर, युवा के लिए ये काम करा है, बेरोजगारी के लिए हमने ये काम करा है? ठीक है, नहीं है इनके पास, कोई इनके पास आगे का विजन नहीं है। केवल क्या है, हिंदू मुस्लिम के ऊपर बात करना, मंदिर मस्जिद की बात करना, ये इनका विजन है और कोई विजन नहीं है। एक आज तरक्की की ओर जाने की बात होनी चाहिए, नहीं, नीचे जा रहा है। देश की जीडीपी देखिए क्या होती चली जा रही है, महंगाई कहाँ बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, ये अगर इनका पूछे तो ये चीज इनसे कहते हैं आप पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं, आप हिंदू नहीं है, ये गुमराह करने वाली बात है। कुछ नहीं, देखिए 22 तारीख के बाद भी सारे लोग जाएंगे, हम भी जाएंगे, ऐसा नहीं है 22 तारीख नहीं, तो 22 तारीख को क्यों नहीं जाएंगे? ये भी तो एक अहम सवाल है। 22 तारीख को ऐसा क्या खास कार्यक्रम है कि आपको नहीं जाना? नेहा जी, मैंने क्या कहा, वो इवेंट भाजपा का है, भाजपा का तो ये करने दीजिए, ठीक है। हम लोग निमंत्रण किसकी तरफ से भेजा गया है? भाजपा की तरफ से भेजा गया है, मंदिर समिति की तरफ से भेजा गया है? ये तो आपको खुद हमसे ज्यादा अच्छा बेहतर मालूम होगा जो भाजपा चला रही है। आप भाजपा का कार्यक्रम बता रहे हैं, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ आपसे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा का कार्यक्रम, हाँ बिल्कुल भाजपा का कार्यक्रम है। मुझे आप अभी कहा नहीं है भाजपा का कार्यक्रम,
क्यों इसका भाजपा को सरगर्मी बची हुई है कि कोई जरा नहीं जा रहा है? अरे वो 22 तारीख के बाद चले जाएंगे, आपको क्या ऑब्जेक्शन है? मुझे बताइए, किसी चैनल वाले न्यूज चैनल पे भी नहीं होना चाहिए कि विपक्ष नहीं जा रहा है, विपक्ष क्या करेगा क्या नहीं करेगा। वही भाजपा से पूछिए आप क्या करेंगे। अब आप राम जी को लेकर के हर समय चलते रहेंगे। आप लोग ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते हैं? चुनाव में और भी मुद्दे हैं, उस पर क्यों नहीं बात होती है? अरे प्रभु श्री राम सबके हैं, हमारे भी हैं, हम भी सनातनी हैं। तो ये गुमराह करने वाली बात हो रही है, नहीं कुछ नहीं। मतलब प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, मुख्य यजमान होंगे, इसलिए आपको लग रहा है कि इससे दूरी बनाई जाए, राजनीतिक फायदा ना हो। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, प्राण प्रतिष्ठा जो भी व्यक्ति करता है वो अपनी अर्धांगिनी जो उसकी धर्म पत्नी होती है उसके मन में जोड़ने से करी जाती है, अधूरा कोई नहीं करता है। माननीय मोदी जी शादीशुदा है, पहले तो अपनी पत्नी को लेकर के आए वो। ये देश के आगे वो करना, देखिए हमारे जो जात का योग, हमारे जो नहीं विरोध किस लिए है? क्योंकि वो अपनी पत्नी को नहीं लेके आ रहे इसलिए विरोध है, इसलिए नहीं जा रहे आप लोग, या इसे राजनीतिक कार्यक्रम बता रहे इसलिए आप लोग नहीं जा रहे? नहीं, मुख्य बिंदु पे आइए ना सर। वो पत्नी को नहीं लेके आ रहे, वो राजनीतिक कार्यक्रम है, गोल गोल मत घूमिए ना। एक मुख्य बात बताइए कि इसलिए हम लोग नहीं जा रहे। नेहा जी देखिए, ये प्रभु श्री राम का मंदिर है, बहुत अच्छी बात है, सभी के लिए उल्लास का दिन है 22 तारीख का, हमारे प्रभु श्री राम है। ये भाजपा का कार्यक्रम है, भाजपा से दिक्कत है। चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं राजनीतिक कार्यक्रम हो रहा है इसलिए हम नहीं जा रहे, ठीक है। मीनाक्षी जी, राजनीतिकरण हो रहा है प्रभु श्री राम के उसमें। आप मुझे बताइए, जो हमारे चाचा शंकराचार्य जी, उन्होंने भी कितनी बढ़िया बात कही है, आप उनके भी शंकराचार्य जी ने आपसे आके कहा है कि वो नहीं जाएंगे? किसको कहा? आपको दिख रहा है? नहीं, किसको कहा बताइए ना, आपको कहा क्या? आपको कहा क्या? सबको मालूम है। किसको मालूम है? कैसे मालूम चला आपको नहीं जा रहे? बताइए ना। सारे चैनल पर चल रहा है, आपके चैनल पर नहीं होगा। नहीं, आप मुझे बता दीजिए ना, टीएमसी को कैसे पता चल गया, सुमित मेहरोत्रा जी को कैसे पता चल गया कि देखिए जो शंकराचार्य नहीं जा रहे? शंकराचार्य जी प्राण प्रतिष्ठा जो अधूरा मंदिर है उस पर नहीं जाएंगे, जब पूरा हो जाएगा तभी जाएंगे। मीनाक्षी जी, सनातनी है वो भी। ठीक है, ठीक है। मीनाक्षी जी, अब सवाल इस बात को लेकर कि देखिए ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है क्या? सुंदरकांड का पाठ, उसमें अपनी अर्धांगिनी के साथ अरविंद केजरीवाल शामिल होते हैं, एक वहां तो नहीं जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा में, लेकिन और मंदिर में सुंदरकांड का पाठ होगा, वहां पर वो पूजा अर्चना करवाएंगे और तमाम दिल्ली के मंदिरों में भी करवाएंगे। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूरी क्यों? देखिए नेहा जी, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो राम भक्त भी है, हनुमान भक्त भी है, और वो बहुत पहले से ही हनुमान जी की पूजा करते आए हैं। और वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको तीर्थ यात्रा योजना चालू की, ताकि उनके अगर बच्चे उनको नहीं भेज पा रहे हैं तो वो उनका बेटा बनकर उसको तीर्थ यात्रा करा रहे थे, क्योंकि वो सनातन धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं और इनकी भगवान में बहुत आस्था है और लोग उनके इस काम को बहुत सराहते भी है। तो ये आज पहली बार नहीं है, वो शुरू से ही आस्था में अपना विश्वास रखते हैं और उन्होंने जो तीर्थ यात्रा शुरू करी उसको बहुत ही दिल्ली के लोग भी बहुत सराहते हैं और उसमें अयोध्या भी शामिल थी पहले से ही। आज नहीं, बहुत पहले से वो अयोध्या के दर्शन करा रहे हैं और आज भी आपने उनकी डिबेट उसका देखा होगा, जो अभी देखा कि उन्होंने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा प्राण प्रतिष्ठा के बाद ज्यादा से ज्यादा जो ट्रेन है वो अयोध्या के लिए चलाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग रामलला के दर्शन कर सके। तो ये तो रही बात इसकी। रही बात हनुमान जी के सुंदरकांड पाठ की, तो हम वो पहले बहुत पहले से करवाते आ रहे हैं। और रही बात सब कुछ करेंगे मीनाक्षी जी, जब तक आप अपनी पत्नी के साथ कोई नुकसान नहीं करेंगे तो वो पूर्ण नहीं होता है। तो वो जब भी कोई पूजा करते हैं, चाहे वो दिवाली की पूजा करे, इससे पहले भी बहुत सारी पूजा उन्होंने करी है, वो सब अपनी पत्नी के साथ ही करी है, क्योंकि वो सनातनी है, हिंदू है और सनातन धर्म के अनुसार अपनी पत्नी के साथ की भी पूजा ही पूर्ण मानी जाती है। और वह राम जी के मंदिर भी अपने पत्नी के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ दर्शन करना चाहते हैं। नहीं तो ये दूरी क्यों, ये मेरा एक सवाल है कि अगर वहां आप तमाम स्पेशल ट्रेनें चलवाएंगे, बसेस चलवाएंगे, सब चीजें ठीक है, लेकिन 22 तारीख को अरविंद केजरीवाल जाएंगे? देखिए, आपने भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, उनके पास एक लेटर आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी वीआईपी कल्चर की वजह से वहाँ पर एक ही व्यक्ति जा सकता है और उनकी इच्छा है कि वो अपनी पत्नी के साथ और अपने माता पिता के साथ रामलला के दर्शन करें, क्योंकि वो भी बहुत उत्साहित है उनके दर्शन करने के लिए। तो वो प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपने पूरे परिवार के साथ रामलला के दर्शन करेंगे।
ठीक है अरविंद जी, सवाल देखिए यही है, निकल के सामने यही आ रहा है कि ये राजनीतिक कार्यक्रम ज्यादा बना दिया गया धार्मिक कार्यक्रम के बजाय, इसीलिए जो तमाम विपक्षी पार्टियां इससे दूरी बना रही है। ये वाकई क्या इसको राजनीतिक तौर पर बनाना चाहिए था, ये राजनीतिक कार्यक्रम बनाना चाहिए था कैसे? देखिए, ये भ्रम है, कोई राजनीतिक कार्यक्रम है अपने चश्मे में देख रहे हैं, यही इस देश का दुर्भाग्य रहा है। जो आज 100 साल 200 साल की समस्या थी, राजनीतिक कारणों से कितने कार सेवकों पर गोली चलाई गई, कितने कार सेवकों को मौत के घाट उतार दिया गया, वहां राजनीति में नहीं दिखी। आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से राम जन्मभूमि ट्रस्ट अयोध्या सारा काम कर रही है। देश के तमाम जनता, राम भक्त, देश को शांति देखने वाले लोगों का अगर सहयोग मिल रहा है तो इन लोगों में राजनीति दिख रही है। इससे बड़ा शायद दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। देश सही रास्ते पर तभी चल सकता है जब देश में अमन शांति हो। राम हमारे आराध्य हैं और राम का नाम लेने से ही जो लोग नहीं आना चाहता है, ये उनकी इच्छा है, वो मत आवे, लेकिन राम का नाम जहाँ है वहाँ ले, उन्हें भी पुण्य मिलेगा, सद्बुद्धि मिलेगी और ये देश कम से कम जो विभिन्न आयामों में बटा हुआ है, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, तो राम के जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो संस्कृति है, सहिष्णुता का, कि उन्होंने सब कुछ त्याग कर भी 14 साल वन में, तो इससे शिक्षा उनको लेनी चाहिए। और हमें लगता है कि इस राम जन्मभूमि या राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, राजनीति से अलग रखना चाहिए। दुर्भाग्य है कि हमारे हिंदुस्तान में राजनीति से सर अलग रखना चाहिए, लेकिन लग नहीं रहा कि 2024 में सबसे अहम मुद्दा बनाने की कोशिश आप लोगों की तरफ से की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज का ही कार्यक्रम है, उड़ीसा में एक भव्य कार्यक्रम हुआ और पुरी के नए कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ। वहाँ के मुख्यमंत्री ने अगर उसका उद्घाटन किया, वो शरीक हुए, तो क्या वो राजनीतिक कार्यक्रम हो गया? आप हमें ये बता दें, अगर देश का प्रधानमंत्री उस राज्य का मुख्यमंत्री शामिल होता है और उत्साह पूर्वक देश के सारे जनता, सारे लोग शामिल होते हैं, ये कौन सी गुनाह है? हमें लगता नहीं है कि इन लोग चाहते थे कि अयोध्या का जो एक समस्या है वो बना रहे, बाबरी मस्जिद जस का तप रहे, और ये समस्या को भुनाकर जिस तरह इन लोग आज तक देश में, चाहे वो कश्मीर की समस्या हो, चाहे अयोध्या की समस्या, बाबरी तथा कथित बाबरी मस्जिद की समस्या हो, जिस रूप में इन्होंने बना के रखा है, ये बना के रखना चाहते थे और इन्हीं कारणों से इनका विरोध है। अगर हम राम की विशाल मंदिर स्थापित करने में हमारा सहयोग है, हम भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, भाजपा, कांग्रेस, और ये तो बाद में है, राम पहले है। राम के साथ चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे ममता दी हो या केजरीवाल जी, सबको राजनीति की जो आगे चढ़ गई है परत, उसको हटाकर और भगवान की आस्था के नाम पर आना चाहिए और इस तरह सौहार्दपूर्ण वातावरण में राम की प्रतिष्ठा होगी, राम वहाँ विराजमान होंगे। और एक ठीक है, अगर वो नहीं आना चाह रहे, वो ससम्मान इसको अस्वीकार कर रहे हैं, तो आप लोग क्या ये कहेंगे कि ये लोग राम विरोधी है, हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है? ये तमगा देने वाले आप कौन? ये राम विरोधी है, सनातन विरोधी है कि नहीं, इसका परिचय तो खुद दे रहे हैं। इनका परिचय मैं क्यों दूंगा? हम तो भगवान रामलला के अनुयायी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या हिंदुत्व सनातन की ठेकेदारी ले रखी है क्या सर? देने वाले, राम को काल्पनिक मानने वाले
आप देख रहे हैं कि जितने लोग जो राजनीतिक दल बनाए हैं, जिनकी इच्छा है कि हम चुनाव एक साथ लड़े, उन दल के लोग राम पर क्या क्या टिप्पणी नहीं किया। लेकिन आपकी वो सोच हो सकती है। हम भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ हैं, जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट के साथ है, और भारत का एक एक बच्चा उसके साथ है। जहां भी जरूरत पड़ेगी तो 2024 में ये मुद्दा उठाया और बुनाया तो नहीं जाएगा कि हमने राम मंदिर बनवाया। ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बन रहा है और मंदिर समिति ट्रस्ट की पैसे से बन रहा है। तो क्या ये मुद्दा उठाया और भुनाया तो नहीं जाएगा? इस पे क्रेडिट लेने की कोशिश तो नहीं की जाएगी? क्रेडिट अगर देखिए, जो भी कोई अगर हाथ बटाता है किसी अच्छे कार्य में, क्रेडिट मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? तो फिर राजनीति से दूर कैसे रखें सर इस मुद्दे को? हमारी भावना है कि राम राज की स्थापना हो, तो लोग तो कहेंगे। ठीक है, क्रेडिट किसे मिल रही है? किसी एक जाति, एक दल को। दल क्या है? समूह है लोगों का। देखिए, इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है। अगर हर चीज में आप राजनीति को घुसेड़ कर देखेंगे, हर चीज को राजनीति के चश्मे से देखेंगे, तो राजनीति नजर आएगी। हमें क्या, भारतीय जनता पार्टी इसमें क्या कर रही है? अगर सहयोग कर रही है, भारतीय जनता पार्टी क्या है? एक पार्टी को एक व्यक्ति प्रमोट कर रहा है। अगर इस राष्ट्र के सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, हम उनको अयोध्या ले आ जाने उनकी सुविधा के लिए, और वहाँ एक भव्य मंदिर बने, इसमें हम सहयोग कर रहे हैं, तो दूसरे पार्टी को किसी ने कोई रोका है क्या? अन्य पार्टी भी आगे आए, उनकी नाम नहीं है, उनको आस्था नहीं है। नहीं, 500 साल का इसमें कई चीजें कही जा रही है। इसमें कहा जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद मंदिर का निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी को हो रही है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा, उसके बाद मंदिर का निर्माण कार्य भी होता रहेगा। दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि जो मुख्य यजमान होता है, अगर वो शादीशुदा है तो वो धर्मपत्नी के साथ बैठते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले कैसे पूजा अर्चना करेंगे, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो कई सवाल यहाँ पे उठ रहे हैं धार्मिक तौर पर भी। आज उड़ीसा में नवीन पटनायक जी के न्यू कॉरिडोर का उद्घाटन किए हैं, पत्नी के साथ गए थे क्या? ममता बनर्जी शादी नहीं की है, उनके हस्बैंड नहीं है, तो हस्बैंड क्या खोज कर लाएंगे? लेकिन नरेंद्र मोदी की तो पत्नी है ना। सवाल करने वाले मानसिक तौर से विकसित लोग हैं। लेकिन अरविंद जी, आस्था में कोई जगह नहीं है, केवल विवाद खड़ा करना। और यही विवाद का कारण था कि हिंदुस्तान के 1.25 करोड़ और वो राम मंदिर में लाखों की तरफ गोलियां चलाई गई कांस्टेबलों पर। और लेकिन देखिए, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो शादीशुदा है ना, उनकी पत्नी भी है। आज क्या उस राम मंदिर के निर्माण में मुस्लिम लोग नहीं लगे हुए हैं? हजारों मुस्लिम वहाँ काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो रोटियां सेक रहे हैं। ये रोटियां सेकने वाले कौन है? अरे भाई, अभी राम मंदिर की बात चल रही है, आप मुस्लिम की बात कहाँ से आ रही है भाई? अरे आपको शर्म आनी चाहिए कम से कम। आप वहाँ जहाँ आप हैं वहीं से राम की आस्था का प्रणाम कीजिए, उनके बल पर है, उनके मार्ग पर चल के हम देश को तरक्की कर सकते हैं, देश को सवाल कर सकते हैं। अभी हम कह रहे हैं आपको क्यों विरोध हो रही है? भारतीय जनता पार्टी ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी सहयोग कर रही है तो आप भी सहयोग करें। आपको किसने रोका? क्या जल्दी थी? मंदिर अभी पूरा कंप्लीट हो जाने से, पूर्ण रूप से बन जाने से तभी आप कर लेते। क्या जल्दी थी? चुनाव से पहले चुनाव जीतने के लिए, केवल एक राम मंदिर का दिखाते थे, चुनाव में वोट मांगने के लिए। ये 500 का मुद्दा को बनाए रखे था। क्या स्थिति थी? कहाँ से कहाँ लूट खसोट का अड्डा बना दिए थे। केवल वोट की राजनीति करनी है। देश में कैसे सौहार्द रहे, कैसे अच्छा वातावरण रहे, अच्छे वातावरण में लोग रहे, इसकी चिंता तो आपको नहीं है। अरे अर्जुन भाई, रामनवमी वाले दिन बड़ा अच्छा माहौल है, बड़ा अच्छा दिन है रामनवमी का। और उस दिन हमारे प्रभु श्री राम का जो मंदिर का उद्घाटन होता तो हमें तो भी अच्छा लगता। ऐसी क्या जल्दी थी आपको मिलता है? चुनाव जीतने के लिए? नहीं, तो ये सुमित जी, अगर तब होता तो क्या आप पहुंचते? तो फिर आप लोगों को भी ये लग रहा है कि राजनीतिक फायदा ना हो जाए, इसीलिए आप लोग नहीं जा रहे, इसीलिए किनारा क्या हुआ आप लोगों ने? तय करते किसने रोका था? आप उसी समय से साथ रहते, काम करते, काम कर रहा है, उसे भी आप ठीक है अरविंद जी, ठीक है। आप तो कुछ कर नहीं रहे हैं।
केवल एक वातावरण को ठीक है अरविंद जी, मैं आती हूँ, एक सेकंड दूषित करना है। ठीक है सुमित जी, जनता समझ चुकी है, सुमित जी देश के 125 करोड़ की जनता समझ चुकी है, ठीक और है। राम भक्त निकल चुके हैं। आप ठीक है सर, मैं लौटती हूँ अरविंद जी ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है। हमारे लिए आस्था है, करोड़ों लोगों की आस्था है। हाँ। वो हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए आस्था है। नहीं अच्छी बात है सर, आस्था है, अच्छी बात है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, क्या इसे राजनीतिक कार्यक्रम वाकई बनाया गया या फिर विपक्ष बेबुनियाद इस तरह के इल्जाम लगा रहा है? सुमित जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ, क्योंकि अभी आपने कहा कि अगर इसकी तारीख बदल दी गई होती, रामनवमी पे अगर इसका उद्घाटन होता या प्राण प्रतिष्ठा होती तो हम लोग भी शामिल होते। तो क्या ये एक वजह है कि इस पूरे कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठा लेगी, इसलिए इससे दूरी बना ले? आपको उन्हें किसने रोका? सुमित जी देखिए नेहा जी, काम करेगा, फायदा उठाएगा। क्या दिक्कत है इसमें? 22 तारीख जो है इन्होंने रखी है, जल्दबाजी में डेट रखी है। मुझे आप बताइए, हमारे 4 जो हमारे साधु संत हैं, बड़े शंकराचार्य जी है, उन्होंने खुद लिखा है कि आप मुझे बताइए उनके 17 तक में इस चीज का नहीं कहीं जिक्र है कि 22 तारीख क्या है? 22 तारीख कुछ नहीं है। अगर ये चीज रामनवमी वाले दिन होती मंदिर का तो बड़ा और उत्साह होता, बहुत अच्छी बात होती प्रभु श्री राम मंदिर के लिए। पर इन लोगों को चुनाव से पहले 22 तारीख को करना है और उसके तुरंत बाद दरअसल इस निमंत्रण को ठुकराया क्यों गया, इसके लिए आप तमाम तरह की वजह बता रहे हैं। नेहा जी, आप मुझे बताइए, देखिए जो इवेंट इस समय भाजपा कर रही है पूरे देश में राम जी के लिए, क्या ये बात सही है? हम तो नहीं मानते इस चीज को। ये हम प्रभु श्री राम का विरोध नहीं कर रहे, हम प्रभु श्री राम के मंदिर का कोई विरोध नहीं कर रहे। नहीं तो जय श्री राम के नारे अगर लगाए जाते हैं, जय श्री राम के नारे लगा दिए जाते हैं तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज हो जाती है, वो सही रहता है क्या? नहीं नेहा जी, मुझे आप बताइए, अगर मैं आपके आगे खड़े होकर के जबरदस्ती प्रभु श्री राम का नारा लगाइए, प्रभु श्री राम का नारा लगाइए, जय श्री राम का नारा लगाइए, अरे क्या है? जय श्री राम में बोल सकते हैं। अब किसी हम मुस्लिम नहीं तो किसी का पेटेंट है क्या? जय श्री राम किसी का पेटेंट है क्या सर? किसी पार्टी का पेटेंट है क्या कि कोई और नहीं बोल सकता, या कहीं बोला जाएगा तो कोई इससे नाराज हो जाएगा? ये तो भाजपा है ना, भाजपा सोचती ना, जय श्री राम बोला जाता था, राधे राधे भी बोला जाता है। नहीं ये कौन सी बात हुई? ये तो आप तर्क दे रहे हैं, कुतर्क कर रहे हैं सर। ये कौन सी बात हुई कि जय श्री राम नहीं बोलना, जय सिया राम भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जिसका जो मन है वो बोल सकता है। नहीं, ममता बनर्जी से पूछ के बोला जाएगा क्या? हम लोग तो बोलते हैं, और किसी की एक सीएम है, सीएम की गाड़ी के आगे खड़ी होकर के जय श्री राम, अरे ये क्या है? जय श्री राम कहा जाता है, ये जय श्री राम ही चुराया हुआ। मतलब अगर जय श्री राम बोलेंगे तो ममता बनर्जी नाराज हो जाएगी, और जय श्री नहीं सुनिए ना, जय श्री राम बोलेंगे तो ममता बनर्जी नाराज हो जाएंगी, और जय सिया राम बोलेंगे तो वो खुश हो जाएंगी, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, प्रभु श्री राम का नाम देने से पहले सीता माता का भी नाम उनके सर में जोड़ा जाता है। पर भाजपा जय श्री राम ये चुनावी नाम है। मुझे 2014 से पहले इन लोगों ने कभी आज तक इस तरीके का नाम दिया नहीं। अभी आपने कहा देखिए कि हम राम जी का विरोध नहीं कर रहे हैं। अब सवाल ये है ना कि ये कोई मामला नहीं, आपने चलिए निमंत्रण ठुकरा दिया। इससे पहले जब जय श्री राम बोला गया उन लोगों पर भी भड़क उठी थी ममता बनर्जी। तो ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है, अगर इसी तरह से देखना है कि श्री राम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, या जय श्री राम बोलना भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा करता है, या फिर उनका पेटेंट हो गया है, तो सर ये एक अलग चीज है कि अगर आप उन्हीं को जोड़ के देखना चाहते हैं तो अलग बात है। लेकिन अगर आप बोलते हैं राम में आस्था है और हम आस्था रखते हैं राम में, हम विरोध नहीं कर रहे, तो ये दूसरी बात है। चीजें तो क्लियर होनी चाहिए ना, क्या वजह है कि टीएमसी से किनारा कर रही है? कोई पार्टी से किनारा नहीं कर रही, प्रभु श्री राम के मंदिर से कोई किनारा नहीं है। पर ये एक इवेंट है जो भाजपा ने बना रखा है, इससे दूरी बना रहे हैं। प्रभु श्री राम के मंदिर के उद्घाटन के बाद सभी लोग कहेंगे करिए ना, हमारे साथ आप लोगों का गुजरा है। राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं, राहुल गांधी जी ने कहा है का निर्माण हो रहा है, ऐसा नहीं है, नहीं जाएंगे 22 तारीख को जाकर के वहाँ पे मंदिर इमारत लेकर। तो ये क्या वो सनातन ही नहीं है? ये तो भाजपा कह रही है कि आप लोग सनातन नहीं है, 22 तारीख को जरूर नहीं है, वो सनातन नहीं है, वो हिंदू नहीं है। ये लोग सर्टिफिकेट पास का काम करती है भाजपा के लिए।
इस चीज से हम लोग को नफरत है। अरे भाई पूरे देश में आप मुझे बताइए, अभी अधूरे मंदिर में कौन प्राण प्रतिष्ठा का काम करता है, कौन पूजा अर्चना करता है? अभी मंदिर, अभी आप अधूरे मंदिर की बात कर रहे हैं, फिर कह रहे जय श्री राम बोलना चाहिए, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं जी देखिए अर्धांगिनी के साथ पूजा होती है। तो टीएमसी दरअसल विरोध कर रही है, ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए मैं पांडे जी का रुख कर लेती हूँ, कांग्रेस के नेता पांडे। मैं आ रही हूँ सर, आपको बहुत वक्त मिला, पांडे जी का रुख करते हैं। पांडे जी, अब सर सवाल इस बात को लेकर है, देखिए ये कहा जाता है कि राजीव गांधी के वक्त मंदिर का ताला खुला था, उस वक्त मंदिर का ताला खोला गया था, लेकिन अगर ये पूरा का पूरा ठीक है, लेकिन अगर ये पूरा का पूरा फ्रंट फुट पर भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी कहीं पिछड़ जाएगी? यहाँ पर कम से कम मौका नहीं देना चाहिए था, ये कहकर कि नहीं हम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आएंगे? बार बार बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करती है, सभी का सम्मान करते हैं। और अरविंद जी अभी बोल रहे थे, बोलते बोलते वो क्या क्या बोल रहे वो आप लोगों ने भी सुना है, और मुझे दोबारा उसको दोहराने में भी शर्म आ रही है। मैं ये सोच रहा हूँ कि उनके जैसा संभ्रांत व्यक्ति ऐसी बातों को बोल जा रहे हैं, पत्नी और पति ढूंढने की बात बोल रहे हैं किसी भी एक सम्मानित नेता के प्रति या नेत्री के प्रति। ये सोचने वाली बात है कि नरेंद्र मोदी साहब ने अगर अपनी बीवी छोड़ी है, इसे स्वीकार कर लेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन आदर्श को ये लोग अपना नहीं पाए, जीवन चरित्र को ये अपना नहीं पाए, और ये सनातन की वकालत करेंगे बैठ के। और हम लोग जैसे व्यक्ति जिन्होंने सनातन का पालन किया वो सुनेंगे इनसे? बिल्कुल नहीं सुनेंगे। मैं खुद बोल रहा हूँ, एक बात ये भी मुझे बताइए, बोल रहा हूँ, सुन लीजिए, ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अयोध्या ला रहे हैं लोगों को, एक अमृत भारत एक्सप्रेस उन्होंने चलाया है, सबको मालूम है। जरा उसका टाइमिंग देखिए, कल ट्रेन अयोध्या कितने देर पहुंची है, कितने देर से 13 घंटे विलंब से पहुंची है। विकास अगर करना रहता है इन लोगों को मंशा में रहती तो वो ट्रेन में एंटी फॉगिंग सिस्टम लगवाते ताकि राम भक्त समय से पहुंचे। कितनी गालियां पड़ रही थी स्टेशन पे, क्योंकि मेरे भी परिचित लोग जा रहे थे और वो बता रहे थे। ठीक है। और वही गाड़ी दरभंगा सीतामढ़ी भी जा रही है, वही गाड़ी सीतामढ़ी के द्वार भी जा रही है। और बताइए वहां तक पहुंचते उस गाड़ी का समय कितना हो गया? 13 घंटा 29 मिनट। ठीक है, अच्छा ये बताइए पांडे जी, ये बताइए कि देखिए वहां ना जाना, सुनिए देखिए मैं बार-बार पांडे जी जाना ना जाना सुनिए तो सर, सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो सुनिए पांडे जी सुनिए, वहां ना जाना ये कहा जा रहा है कि खास वर्ग को खुश करने की कोशिश, सुन लीजिए ना सर, वहां नहीं जाकर एक खास वर्ग को खुश करने की कोशिश की जा रही है। या पहले ममता बनर्जी ने कह दिया कि नहीं नहीं हमने तो निमंत्रण स्वीकार नहीं किया है, अस्वीकार कर लिया, तो उसके बाद ये दबाव था कांग्रेस पार्टी पर, इसीलिए ये फैसला लिया गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब आप लोगों के द्वारा सेट किया हुआ नैरेटिव है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा इसको जीवन दिया जा रहा है। ये मीडिया के जैसे संयोजक बने कि नहीं बने नीतीश जी, ये भी मीडिया द्वारा ही निकाला गया था। ये फिर से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो जुगूठा छोड़ते हैं, राजनीतिक जुगूठा, वो मीडिया कैच कर लेती है और मीडिया हम लोगों से सवाल करती है। मैं बार बार बोलना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बार बार राम के नाम पे, सही बात है कि उनके लिए राम नाम सत्य है, क्योंकि और होने वाला भी है 2024 में राम नाम सत्य उनका हो भी जाएगा। यही राम जो राम के साथ जो ये खिलवाड़ कर रहे हैं, राम के नाम के साथ और राम के भक्तों के साथ, उसको राम भक्त देने में दवाई उनको। और सही बात ये है कि जो इनका बार बार ये ड्रामा जो हो रहा है राम राम नाम पे, ये जो राजनीति कर रहे हैं, इस राजनीति को लोग समझ चुके हैं। और नरेंद्र मोदी साहब अभी भी शर्म है तो कम से कम इसी बहाने अपनी पत्नी को लाके एक सम्मान दे दीजिए, जिस राम के आदर्श का पालन। ज्यादा टीस इस बात की नजर आ रही है कि पत्नी को नहीं लेके आए। आप लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपनी पत्नी को नहीं लेके आ रहे। एक तरफ कह रहे राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया, इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया, दूसरी तरफ पत्नी को नहीं लेके आए। नहीं सर, स्पष्ट करिए ना, स्पष्ट करिए ना, विचारधारा तो स्पष्ट करिए कम से कम।
नेहा जी गृह प्रवेश जो होता है, ये दिल से में देखिए क्या क्या बोल गए हैं। पहले तो इनके प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन में अंतर नहीं मालूम है। सबसे बड़ी दिक्कत इनके साथ ये है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ। ये बता दिए कि उड़ीसा में उद्घाटन हो रहा था और प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है, उद्घाटन क्या होता है। अभी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन होना अभी बाकी है। समझने की जरूरत है, क्योंकि दिक्कत इन लोगों के साथ क्या है कि समझ लेते हैं कि हिंदू के सबसे बड़े ज्ञाता नहीं है, संस्कृत के सबसे बड़े ज्ञाता नहीं है, समाजन के सबसे बड़े ज्ञाता नहीं है, राजनीति के यही है। दिक्कत ये है इन लोगों के साथ, और लोकतंत्र के भी जिसकी हत्या ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि पढ़े हैं नहीं तो ये लोग हत्या करते हैं लोकतंत्र की, और इस संविधान की भी, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की भी हत्या करने वाले ये लोग हैं। मैं बार बार बोलना चाहता हूँ कि अगर मोदी जी अपनी पत्नी को लेके आए और अरविंद जी इस डिबेट में ये दावा कर दे कि मोदी जी अपनी पत्नी को लेके आ रहे हैं, तो मैं तो कम से कम जानूंगा ही जाऊंगा। ठीक है, आगे बोलिए। अगर स्वीकार करते हैं तो मैं अभी टिकट कटाता हूँ। ऐसे ही विकृत मानसिकता वाले लोग हैं। अरे विकृत मानसिकता आप क्या बोल रहे हैं? सवाल उठाया था अविवाहित महिला के पति ममता जी, राम आस्था है, आस्था है। अरविंद जी समझिए, आप चले गए राजनीति में और मकौड़ा है। नहीं ऐसे नहीं, कम से कम आस्था रखे भगवान के प्रति आस्था रखे। ठीक है, चल रोक रही हूँ, चलिए आपको रोक रही हूँ सर, रुक जाइए। ठीक है सर, ठीक है। प्राथमिकता के हिसाब से अरविंद केजरीवाल की भी क्या सोच में परिवर्तन होता है अब, क्योंकि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का वक्त है तो सुंदरकांड के पाठ में वो शामिल होते हैं। इससे पहले जब गुजरात चुनाव था तब उन्होंने हिंदुत्व कार्ड खेला, कहने लगे नोट पर जो है वो गणेश जी की और लक्ष्मी जी की फोटो बनी होनी चाहिए, नहीं तो उनके वक्तव्य अलग होते हैं। ऐसे में क्या वक्त के मौके के हिसाब से चीजों को भुनाते हैं क्या? देखिए अरविंद केजरीवाल जी शुरू से ही आपने देखा होगा वो भगवान में बहुत आस्था रखते हैं और खासतौर से राम जी और हनुमान जी में उनकी बहुत आस्था है। और आज प्राण प्रतिष्ठा के समय ही नहीं, उससे पहले भी जो हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। हमने पहले भी ये किया था और आगे भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो अगर एक व्यक्ति को निमंत्रण मिला है तो एक व्यक्ति चले जाए, परिवार के साथ दूसरी बार भी जा सकते हैं, उसके लिए मनाही थोड़ी ना है। देखिए सबकी अपनी अपनी आस्था होती है, वो चाहते हैं कि हम अपनी पत्नी के साथ अगर दर्शन करें तो उसमें क्या परेशानी है। कि अगर कोई भी दर्शन तभी सफल होते हैं जब आप अपनी अर्धांगिनी के साथ उसमें जाते हैं, तो उसकी सफलता ही तब है जब आप अपनी अर्धांगिनी के साथ जाए। उनकी इच्छा है वो अपनी अर्धांगिनी के साथ जाना चाहते हैं, माता पिता को भी दर्शन कराना चाहते हैं। दर्शन करना अलग होता है, यजमान बनना अलग होता है, पहला दर्शन उसमें होता है कि आप अपनी अर्धांगिनी के साथ बैठे। अगर वो अपने माता पिता और अपनी अर्धांगिनी के साथ दर्शन करना चाहते हैं तो फिर बुराई बताइए। क्या जरूरी है कि 22 तारीख को ही दर्शन किए जाएंगे, जब अकेले दर्शन करने की बजाय उनकी इच्छा ये है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए सनातन विरोधी पार्टियां हैं, ये हिंदू विरोधी पार्टी है, तो क्या ये टैग लेना चाहते हैं आप लोग? ये कहा जा रहा है सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है। देखिए हम ना हिंदू विरोधी, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, हम हिंदू धर्म का भी सम्मान करते हैं, बाकी सभी धर्मों को सम्मान करते हैं और हम राजनीति धर्म के नाम पर कभी नहीं करते हैं। और रही बात आस्था की, तो हम क्योंकि हम हिंदू हैं तो हिंदू धर्म में हमारी आस्था है। हम राम जी के भी भक्त हैं, हम हनुमान जी के भक्त हैं और हम हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे, हम सुंदरकांड भी करेंगे और हम राम जी के दर्शन भी करेंगे। हमें उसके लिए बीजेपी की आज्ञा की जरूरत थोड़ी ना है या उनके सिर्फ निमंत्रण की जरूरत थोड़ी ना है। हमारी आस्था हम जब मर्जी जाएंगे। लेकिन नहीं लगता कि वहां पर ना जाकर हिंदुओं का वोट बैंक जो है कमजोर हो सकता है, या हिंदू जो है वो नाराज हो सकते हैं आपसे? देखिए वोट बैंक की राजनीति तो बीजेपी करती है, क्योंकि मैं भी एक राम भक्त हूँ और हिंदू सनातनी हूँ। और जैसे कि अभी सुमित जी कह रहे थे, मेरी भी इच्छा थी कि क्योंकि अभी बहुत ही कम समय के बाद इतना अशुभ मुहूर्त था रामनवमी का, और अभी तब तक राम मंदिर का निर्माण भी हो जाता। इतने अशुभ मुहूर्त में अगर उनके प्राण प्रतिष्ठा होती तो शायद राम भक्त होने के नाते मुझे भी बहुत खुशी होती। कोई बात नहीं अभी हो रहा है, लेकिन इतनी जल्दबाजी में अगर इन्होंने किया है तो पूरा देश देख रहा है कि सिर्फ चुनावी इनका मंत्रा है कि क्योंकि ये क्रेडिट लेना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी तो किसी छोटी से छोटी चीज का उद्घाटन किसी और को नहीं करने देते, तो वो चाहते थे कि अगर मैं हूँ तो मैं इसका उद्घाटन करूँ। शायद उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं था कि अगली रामनवमी पर शायद वो प्रधानमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। ठीक है अरविंद जी, क्या यही वजह है
कि उनको विश्वास नहीं था कि क्या हम अगली बार चुनाव में जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, इसीलिए ये मुद्दा वो छोड़ना नहीं चाहते थे। चुनाव से एन पहले उन्होंने इसका प्राण प्रतिष्ठा का वक्त रखा। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है नेहा जी, जो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करती है। वो मुद्दों की राजनीति करती है। सुन लेते हैं मीनाक्षी जी। कभी महंगाई का नाम नहीं लेते, कभी महिला सुरक्षा पे बात नहीं करते, कभी किसानों की सुन लेते हैं मीनाक्षी जी, सुन लेते हैं। जवानों की परेशानी पे बात नहीं करते। कर रहे हैं उन्हें हर चीज में राजनीति दिखाया जाए। मैं तो कहा तो इतनी जल्दबाजी में अगर नहीं आना चाहते हैं कोई जोड़ नहीं है, कम से कम रामलला को अपमानित मत करें। उनके लिए जो कर रहे हैं उनकी मनोबल को नहीं तोड़े। करोड़ों लोग रामलला की सेवा में लगे हुए हैं, कार सेवा में अपनी जान की आहुति दे रहे हैं। कम से कम उनके प्रति तो आस्था रखें। अगर अरविंद केजरीवाल भी नहीं आना चाहता है, ये उनके प्रवक्ता है, उनके मंत्री है, नहीं आना चाहते हैं, दिल्ली में हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं, तो हमें उसमें कहाँ कोई दिक्कत है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक जो 500 वर्षों से जो विवाद बना हुआ था कि रामलला जो हमारे आस्था थे, जिनके जन्म पर भी विवाद था, और ये लोग तो बाबर के मानने वाले। सुन लेते हैं ना मीनाक्षी जी, सुन लेते हैं ना, एक एक करके रखेंगे ना बात को। ये तो राजनीति दिखेगा, हम राजनीति नहीं, भारतीय जनता पार्टी आस्था स्वरूप वहाँ की सेवा कर रही है। मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में वह मंदिर बन रहा है, वह ट्रस्ट बना रही है, और पूरे देश के लोगों का सहयोग बन रहा है। आप अगर राम को नहीं मानते हैं तो आपका मुबारक हो। भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते हैं और पूरा देश मान रहा है। ये हमारी आस्था है, इस पर कोई राजनीति नहीं है, कोई न चुनावी राजनीति है या कहीं से कोई वोट की राजनीति है। इनको जब हम सेवा अच्छे काम करते हैं, हम किसी प्रॉब्लम को हल करने जाते हैं तो इनको राजनीति की ठीक है। देखिए, ये बार-बार इस बात को कह रहे हैं और तीनों गेस्ट ने इस बात को कहा कि इतनी जल्दीबाजी क्यों थी। ये तो चुनावों के बाद भी हो सकता था, तो चुनाव से एन पहले क्यों प्राण प्रतिष्ठा? देखिए, इनके लिए जब भी होता वो जल्दीबाजी होता, क्योंकि ये चाहते नहीं थे। जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है ना, वो 500 साल से लटकाए हुए नहीं रहा। आज तक क्या किया इन लोगों ने? इन लोगों ने किया क्या? ये अच्छे काम से गोलियां चलाई, कितने लाशें गिरवाई, और आज भी जल्दी लग रहा ही नहीं। जब तिथि तय हो जाए, काम अच्छा हो जाए, हर का वही काम अच्छा रहता है। ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी जो आपको इतनी जल्दी उसके प्राण प्रतिष्ठा? क्या जल्दीबाजी? 500 साल से जल्दीबाजी नहीं है क्या? अभी आपको जल्दीबाजी लग रही है? आप की राजनीति करते हैं, आप धर्म की राजनीति करते हैं, आपको जल्दीबाजी लगती है क्या? आपको महंगाई से, बेरोजगारी से, महिलाओं की सुरक्षा से। अरे महंगाई बेरोजगारी एक मुद्दे पर आप आइए ना। महंगाई बेरोजगारी का आप ठेका ले रखे हैं। मैं बता दूं, कांग्रेस के पूरे शासन काल में 70 साल तक जब राज किया तो 2 एम्स हिंदुस्तान में थे, आज 24 एम्स है। 22 एम्स हिंदुस्तान में किसने बनाया? अब रोजगार का भी मैं आकर दे दूंगा। आज हिंदुस्तान विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। अर्थव्यवस्था का डिफिनेशन आपको नहीं आता होगा। 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई, क्यों? आज इतने मेक इन इंडिया की तरफ खुल रही है, इतनी स्टार्टअप खुल रहे हैं, इतने युवा रोजगार आ रहे हैं, नहीं दिख रहा है? आज जो रुपये का दिखनी चाहिए। उसका क्या होगा? कौन देगा? हर चीज में राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश की प्रभुता, अखंडता और देश के विकास के साथ आप राजनीति करेंगे तो जनता सही समझ रही है। और 2024 के लिए बात करेंगे तो हमको तो आस्था जहाँ है, हम जा रहे हैं, हम जनता का काम कर रहे हैं, भगवान की आस्था में है। भगवान समझेगा, जनता समझेगी, हम जनता के साथ हैं। चलिए, वाकई क्या ये आस्था का विषय है या राजनीतिक विषय है? जनता सब समझती है, और जब वोट की चोट देगी तो जाहिर तौर पर सब तस्वीरें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।